ज्ञान सीनियर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखा जाता है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, समझ में आया? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं। अब समझते हैं प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और लाइट किस वस्तु से निकलता है? जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया। ये क्या है? एक लाइट के स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है। अगला है प्रादीप वस्तु। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रादीप वस्तु कहते हैं। यानी कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को निकलने देती है, यानी कि उत्सर्जित करती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रादीप वस्तु। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। अगला है अप्रादीप वस्तु। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे बोलते हैं अप्रादीप वस्तु। जैसे कि टेबल, कुर्सी, चंद्रमा। चंद्रमा में प्रकाश होता है लेकिन वह स्वयं प्रकाश नहीं, वह सूर्य से प्रकाश लेता है, इसलिए चंद्रमा भी अप्रादीप वस्तुएं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश वायु के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या होता है? जब प्रकाश वायु के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो क्या होता है? वह आसपास के विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम छांव में रखी वस्तु को देख पाते हैं। अब समझते हैं प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाले क्या बोला जाता है? इसको प्रकाश की किरण बोला जाता है। और प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे किरणों का जब एक जगह समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश किरण पुंज। यह 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी, समांतर, अभिसारी किरण पुंज। अब समझते हैं अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, बल्ब, लैंप। यानी कि क्या होता है? यह एक बिंदु स्रोत, यहाँ से क्या होती है? फैलती चली जाती है, उसे क्या बोला जाता है? अपसारी किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे क्या बोला जाता है? समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य का प्रकाश, लेजर लाइट। लेजर लाइट क्या होता है? एकदम सीधा सीधा एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। अब है अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लेंस देखे होइएगा, उसमें क्या होता है? बहुत सारा किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलता है। अब समझते हैं पारदर्शी। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या बोला जाता है? पारदर्शी। जैसे लालटेन का शीशा, शुद्ध जल, वायु, कांच। ये क्या है? एक प्रकार का पारदर्शी है। अब समझते हैं पारभासी। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलता है उसे क्या बोला जाता है? पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, धुआं, हल्के बादल। इस सबसे क्या होता है? थोड़ा बहुत ही प्रकाश निकलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पारभासी। अब समझते हैं अपारदर्शी। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे क्या बोला जाता है? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लोहा, पत्थर, दीवार। इस सबसे क्या होता है? प्रकाश पार नहीं कर पाता है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से जब कोई वस्तु टकरा कर वापस आती है तो वो क्या कहा जाता है? उसका परावर्तन होता है। परावर्तन के नियम। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है उन नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए इससे जुड़े कुछ बिंदु को समझते हैं प्रकाश से जुड़े। जैसे मान लीजिए हम एगो समतल दर्पण ले लिए, यानी कि आईना ले लिया। यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है आपतित किरण। यानी कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से टॉर्च बार, तो जो किरण निकल के जो ये किसी सतह पर पड़ती है उसको क्या बोला जाता है? आपतित किरण। और यह एक प्रकार का लंब जो हम बीच से खींच लिए। और आपतित किरण और लंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है?
आपतन कोण बोला जाता है। फिर जब किसी वस्तु पर टकरा कर ये वापस लौट जाते हैं तो लौटी हुई किरण को क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण बोला जाता है। और लंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। और इस बिंदु जहाँ पर वो बिंदु पड़ती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। यहाँ से यह ए है, ये वो क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु। किस आपतित किरण के सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। यानी कि आपतित किरण यहाँ से गया तो किस बिंदु पर, इस बिंदु पर पड़ा, तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब समझते हैं परावर्तित किरण। सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब समझते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए इसको समझते हैं। किसी समतल दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरण की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो मान लीजिए कि हम एक समतल दर्पण ले लिए, इधर कोण आपतन कोण हो गया और इससे लौटने वाली परावर्तन कोण हो गया। समझते हैं, समतल दर्पण पर पड़ने लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। तब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण प्रकाश के नियम से, तो 0 डिग्री 0 डिग्री, अर्थात समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाती है। अगला आपका आता है प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है कि अगर जो कोई प्रतिबिंब परावर्तन के बाद जहाँ पर ही वो परावर्तन के बाद जो बिंदु पर मिल जाती है या लगता है कि वहाँ पर आ रहा है तो क्या कहा जाता है, वह एक प्रकार का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि रियल इमेज क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या होता है कि जब कोई दर्पण से परावर्तन के बाद जब कोई किरण लौटती है तो किसी बिंदु पर क्या होता है, वास्तव में वो मिलती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका गुण को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा मतलब ये नहीं, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अगला आता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है कि परावर्तन के बाद भी आती हुई प्रकाश किरण प्रतीत होती है, यानी कि वास्तव में होती नहीं लेकिन लगता है कि हो रहा, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह काल्पनिक मतलब एक कल्पना की तरह सोच है जिसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और ये कैसा बनता है, एकदम सीधा। चलिए अब समझते हैं समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, यानी कि एकदम समतल, यानी कि एकदम सीधा। आप समझते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता। इसकी निम्नलिखित विशेषता है। पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु क्या हो उसके आगे हो, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी होता है। चलिए विशेषता से इस डायग्राम को समझते हैं। उसमें क्या किया गया, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना प्रतिबिंब उसके आगे हो। यानी कि क्या बनता है, यानी कि वस्तु यहाँ है तो उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया। अगला आता है पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। जब दर्पण के सामने वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है तो इसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि अगर जो हम राइट है तो वो लेफ्ट होना चाहिए, अगर जो हम लेफ्ट है तो वो राइट होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। अब समझते हैं छाया। प्रकाश के चलने की दिशा में जब कोई अपारदर्शक वस्तु रहती है तो उस वस्तु के आकार और एवं आकृति के समान अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसको क्या हम कहते हैं, छाया कहते हैं। जब प्रकाश की दिशा में कोई वस्तु चलता है तो एक अपारदर्शक यानी कि जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती तो उसके आकार आकृति के समान क्या बन जाता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, छाया कहते हैं। अब समझते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। देखिए, यह किरण के वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक यह किरण के वास्तविक कटान से नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। ये रहे कुछ अंतर। अब समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय यानी कि स्फेरिकल मिरर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से कुछ पद को समझते हैं। ये हो गया गोलीय दर्पण। इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ध्रुव, यानी कि इसको किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। और इस केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। और ये क्या किया जाता है, जब बाहर की तरफ से हम कलाई करते हैं, यानी कि कलाई करने का मतलब होता है कि पेंट करते हैं, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। अगर जो अंदर की तरफ से अगर जो पेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। और इसमें यह यहाँ से यहाँ तक जो रेखा होती है दोनों परिधि को मान लीजिए मिलाने वाले, उसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। चलिए एक एक पॉइंट को फिर से समझते हैं। ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। अब वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से सूचित किया जाता है। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। प्रधान या मुख्य अक्ष, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोला जाता है, प्रधान या मुख्य अक्ष। चलिए अब समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का बाहरी भाग को कलाई करने से जो दर्पण बनता है उसको क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण। इसलिए गोलीय दर्पण का आधा भाग है, इसको क्या किया गया, बाहरी से रंग दिया गया तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग या भीतरी भाग को कलाई करने से जो दर्पण बनता है उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि एक दर्पण हो गया, इसको अंदर से पेंट कर दिया गया तो क्या बन गया, उत्तल दर्पण।